नमस्कार, बीबीसी राजस्थान की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमंत पाठक राही और आज हम एक ऐसी रिपोर्ट लेके आए हैं जो आपको स्वतंत्रता का एक नया महत्व समझाएगी। हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। हर तरफ इस आयोजन को लेकर के धूम है। आज़ादी का उत्सव मनाने के लिए जगह जगह कई कार्यक्रम हो रहे हैं, कई तैयारियां चल रही हैं। कल झंडारोहण, झंडा वंदन के साथ में हम अपने राष्ट्र को नमन करेंगे, उन अनाम शहीदों और उन सारे बलिदानियों को याद करेंगे जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपने प्राण दिए। ऐसे में जब हर घर तिरंगा अभियान और घर घर तिरंगा अभियान जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं ताकि इस राष्ट्र के गौरव को, इस राष्ट्रीय पर्व को बड़े ही विराट अवसर के रूप में मनाया जाए, तब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस राष्ट्रीय उत्सव में अपनी भागीदारी हर साल निभाते हैं। आपकी उन पर नज़र भी पड़ती होगी, आप उन्हें देखते भी होंगे, उनसे संपर्क भी करते होंगे, लेकिन कभी उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। हम बात कर रहे हैं उन झंडा विक्रेताओं से जो सड़कों पर, गलियों में, चौराहों पर और अलग अलग स्थानों पर झंडे लेकर खड़े रहते हैं और लोगों को उस तिरंगे का गर्व महसूस कराते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं बांसवाड़ा शहर में जो पिछले कई सालों से 15 अगस्त और उसके आसपास के दिनों में या 26 जनवरी या उसके आसपास के दिनों में अलग अलग जगह से तरह तरह के तिरंगे झंडे, चाहे वो छोटे झंडे हों, बड़े झंडे हों, आपके शर्ट पर लगाने वाले बैज हों, या ऐसे ही तिरंगे लेकर के आते हैं और पूरे शहर को तिरंगामय कर देते हैं। और जब लोग इनके पास पहुंचते हैं और इनसे तिरंगा लेते हैं, चाहे वो 2 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, 20 का हो या 50 का, तो मोल भाव करते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग इस देश के गौरव को उन लोगों के हाथों में थमाते हैं और यही पैसा उनके घर चलाता है। साल के बाकी दिनों में कभी गुब्बारे, कभी खिलौने, कभी कुछ और सामान बेचने वाले ये लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी के इस एक हफ्ते 15 दिन के दौरान देशभक्ति के रंग में खुद भी रंग जाते हैं और पूरे शहर को भी रंग देते हैं। इनकी क्या कहानी है, इनका क्या दर्द है, ये कहाँ से लाते हैं झंडे, कैसे इसका व्यापार करते हैं, इससे इनको क्या फ़ायदा होता है, कैसे इनका घर चल पाता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। क्योंकि आज़ाद भारत के नागरिक होने के नाते हम जहाँ संविधान में दिए हुए अधिकारों से अपने हर कार्य को पूरा करते हैं, तो वहीं हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं जिनके माध्यम से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट, उन लोगों से बातचीत जो ये झंडे आज गली गली में, आज सड़कों पर, चौराहों पर बेच रहे हैं। क्या है उनकी कहानी, इस रिपोर्ट में देखते हैं। कहाँ से हो आप? बांसवाड़ा से। कितने साल हो गए भैया? सर ये करीबन हो गए हमको 40-50 साल हो गए। तो ये जो आप तिरंगा लाते हो या फिर 15 अगस्त से आ रही है, ये परसों तरसों है, तो कैसा महसूस हो रहा है? क्या महसूस तो ये होता है कि एक तो अपना सम्मान की बात है और मैं तो ये चाहता हूँ कि हर नागरिक को ये लगाना बहुत जरूरी है। ये अपनी देश की शान है और देश की मान है, सम्मान है। और जैसे कि ये होता है कि 16 तारीख आ जाएगी, फिर दूसरे दिन का जो रहेगा कि लोगों का जो समझ ये कहना है जनता को कि जो घर में होते हैं, जो हर चीज का अपन जो ख्याल रखते हैं, इस चीज का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आप 16 तारीख हो गई, आप समेट के अलमारी में है या अपने घर में कहीं रख लो, उनकी कोई चीज की तोहिन नहीं होती है, ये अपने सम्मान की बात है। और लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो 15 अगस्त मना ली और 26-16 हो गए तो 16 को क्या लोग फेंक देते हैं। ये गलत बात है, नहीं फेंकना चाहिए, ये अपना सम्मान की बात है, नहीं फेंकना चाहिए। आप घर में रखो, बराबर बच्चे ना सम्मान, बच्चों को नहीं जानकारी होती है कि बच्चे वो कहीं भी फेंक देते हैं। लेकिन अपने बड़ों का ये सम्मान होता है कि उनको उठा के अपने व्यवस्था रखो। बड़ों का सम्मान ये होना चाहिए। ये हम जैसे इतने सालों से हम बेचने भी रहे और हम इतने हमारी जान से ज्यादा हम इनको संभाल के रखते हैं, इनकी कोई तौहीन नहीं हो जाती। बस ये समाज से कहना है कि बड़े लोग सुधरो और बच्चों गलती करें लेकिन बड़ा मत करो। बड़ा काम ये है कि जैसे उठाओ, सही सलामत रख दो, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं होता।
कैसा महसूस होता है जब ये आप तिरंगे बच्चों को और उसको देते हो तो? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। किस उम्र के लोग आपके पास ज्यादा आते हैं? ज्यादा करके मतलब ये समझ लो बच्चे लोग ज्यादा आते हैं हमारे पास। कितनी खुशी रहती है आपको? जो बहुत 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 ज्यादा खुशी रहती है। आप क्या एक एग्जांपल देना चाहते हैं उन बच्चों को कि कैसा लगता है? ज्यादा करके तो बच्चों मतलब बहुत खुश होते हैं और समझ लो मेन तौर समझो बच्चों का ही मानते ज्यादा है कि ज्यादा खुशी बच्चों को मिलती है उतनी बड़ों को नहीं मिलती है। ज्यादा बच्चे खुश होते हैं और हमको कोई बच्चों को तो आते हैं कोई ऐसे ही दे देते हैं कि बच्चों को खुशी करने के लिए उसे ऐसे दे देते हैं, उनसे कोई पैसे नहीं लेते हम। 16 तारीख के दिन आप क्या करते हो? कि 16 तारीख के दिन ये करते हैं कि जैसे मान लो जैसे हम झंडे बेचते हैं 16 तारीख को फ्री होते हैं तो फिर क्या हम बाफड़ा में पूरा घूमते रहते हैं कि जहाँ भी कहीं अगर झंडा पड़ा हो तो उनकी तोड़ नहीं हो सकती है, हम उठा के सीधे घर लाते हैं और घर पे जो उनको समेट के हम 12 महीने भर के रखते हैं, बाकी उनको फेंकते नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ लोगों को कि आप बड़े हो जानकार हो, आपके नजर में अगर कोई झंडा पड़ा हो तिरंगा तो प्लीज उसको उठा के सम्मान के साथ अपने घर लाइए। ऐसे पड़े हुए हैं जो आपने पिछले साल के संभाल रखे हो? पड़े हो सर घर, बाकी मेरी जान से ज्यादा उनको संभाल के रखता हूँ। गलत नहीं जो मेरी चीज अगर मान लो मेरे पास झंडे 5 साल से पड़ा सर लेकिन मेरे घर में पड़ा हुआ है, उनको वेस्ट नहीं करता हूँ। बस आपको नहीं लगे कि आपके पास पड़ा हुआ वेस्ट माल है तो आप मेरे को बोलो मैं लेने आऊंगा घर पे, मैं मेरे घर पे रखूंगा। नहीं हो ये माल वापस फैक्ट्री में जाएगा वो आप फिर नया बनेगा। बाकी मेरे कहना यही है कि जो चीज पड़ी हो प्लीज जनता से यही दुआ कहता हूँ भाई उठाओ, आप उठा के व्यवस्था रख दो और आपसे नहीं होता है तो हम बैठे हमको बुलाओ, हम आने के लिए तैयार है कि ये देश की शान की बात है। इनको नहीं उठाओगे तो फिर आप क्या कहना है, बच्चे गलती करें लेकिन बड़ों गलती मत करो, आप उठाओ। और सम्मान की बात यही है कि प्यार से उठाकर अपने घर ले। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने बांसवाड़ा के लोगों को? बांसवाड़ा के लोगों को तो बहुत बड़ी बात है और हमें खुशी की बात है जो 15 अगस्त जो बांसवाड़ा के अंदर चलती है मैंने कहीं भी नहीं देखी। कम से कम ये समझ लो हमारे छोटी मोटी दुकान है कम से 500 दुकान है झंडों की। बाकी बांसवाड़ा के अंदर पहला नंबर 1 हमारा बांसवाड़ा चलता है झंडों के मामले में। बच्चे बच्चे घर घर में झंडा दिखता हूँ, बांसवाड़ा सबसे नंबर 1। कि हम भी बांसवाड़ा से कुछ तिरंगा झंडे लाए हैं भारत माता के लिए और उसका मान सम्मान करना जरूरी है। और उसके बाद क्या होता है कि तिरंगा झंडा जो हर घर में फैलाना चाहिए, लगाना भी चाहिए। भारत के रहने वाले हैं और भारत में रहेंगे। और जय हिंद। और ये 15 अगस्त आ रही है तो आपका क्या कहना है मतलब इसके बारे में? हमारा कहना ये 15 अगस्त आ रही है, बहुत अच्छा त्यौहार है, बहुत अच्छा है। ये अपने देशभक्ति के लोगों को हर साल की तरह इस साल भी याद आ सके कि 15 अगस्त हर घर झंडे, हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। और ये जैसे आप तिरंगे लाते हो तो 15 अगस्त के दिन आप सेल आउट करते हो, फिर जब दूसरे दिन 16 तारीख होती है उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में हमारा ये कहना है कि 15 अगस्त को झंडा अपन लहराते भी है, फैलाते भी है। जैसे 16 तारीख होती है तो इसी झंडे को, तिरंगे को अपने घर में आवर के रखते हैं, अच्छी जगह पे रखते हैं जो अपने 26 जनवरी के दिन काम आ सके और कहीं रोड पे कहीं फेंके ना। और कौन से उम्र के लोग सबसे ज्यादा आपके पास? हमारे पास यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी दिन बड़े बुजुर्ग जेंट्स लेडीज सब आते हैं हमारे यहाँ, छोटे बड़े इंसान जो भी है उम्र के सब आते हैं यहाँ तिरंगा लेने के लिए। कितनी खुशी मिलती है आपको? बहुत अच्छी खुशी मिलती है, अच्छी सुकून भी मिलता है और अच्छा आनंद आता है। अब जैसे 15 तारीख आने वाली है तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों को याद भी आता है, जितने से झंडे देखेंगे वैसे लोगों को याद आ गया कि 15 अगस्त आ गई है। और अपने बांसवाड़ा लोगों को या फिर बाहर के जो पूरे इंडिया को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान, जो भी हिंदुस्तान में जो भी रहते हैं
हिंदू मुस्लिम सबको ये कहते हैं हर घर घर तिरंगे लगाओ और 15 अगस्त 26 जनवरी जो भी त्योहार आता है अपना हिंदुस्तान का दिल खुशी से मनाओ। कैसा लगता है जिस दिन आप ये 15 अगस्त के दिन जब आप ये तिरंगे भेजते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? हमको जैसे 15 अगस्त आती है तो हमको अपना आपको दिल में खुशी होती है कि हम जैसे तिरंगा 15 अगस्त आती है जब दुकान लगाते हैं हमारे पास बच्चे आते हैं तो हमको खुशी होती है कि यार ये हर बच्चे का हाथ में तिरंगा होना चाहिए। और कभी कभी बच्चा आता है तो हम तो 1-2 ऐसे ही दे देते फ्री में कि बच्चा ले जाओ तिरंगा। ये कितने दिन पहले की तैयारी रहती है? ये हमारी रहती है कि हम लोग 7-8 दिन पहले तैयारी कर लेते हैं हम तो लोग 15 अगस्त की। और बांसवाड़ा के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? बांसवाड़ा लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हर घर घर तिरंगा लगाइए और बहुत खुशी से ये त्योहार मनाओ। और ये 15 अगस्त आ रही है तो कैसा रहता है, माहौल कैसा रहता है? एक नंबर बढ़िया रहता है और सबको खुशी रहती है। हम झंडे भेजते हैं हर कोई लोग ले जाते हैं हमारे से, छोटे बच्चे कुत्ते बेचारे आते हैं और बहुत खुश रह जाते हैं। इसके हिसाब से हम झंडे भेजते हैं। और ये जो जैसे 15 तारीख आती है, 16 तारीख के दिन जो भी रहता है माहौल बच्चे लास्ट 15 तारीख को रहता है भैया, फिर उसके बाद फिर लोग झंडा ले जाते हैं, कोई संभाल के रखता है, कोई नहीं रखता वो उसका कह नहीं सकते। संभाल नहीं रखते, जैसे कुछ संभाल के रखते हैं और कुछ उनको कहना है एक मेरा कि अपने जो ये देश की शान है इसको संभाल के रखना जरूरी है। अगर बच्चा अगर ले जब खेलता है और गिरा देता है तो उसको आपको संभाल के रखना चाहिए। ये झंडा है अपना देश का है। मेरा नाम सलीम है, मैं मुसलमान हूँ पर मेरा देश इस देश से मुझे बहुत प्यार है। मेरा ये कहना है कि लोग आपसे ऐसा कोई सवाल करते हैं या पॉलिटिकल सवाल करते हैं कि आप तो मोमेडन हो तो आप क्यों बेच रहे हो ऐसा या वगैरह? आते हैं, हम ध्यान नहीं देते, वो चीज़ पे ध्यान देते ही नहीं है। ऐसे लोग भी आते हैं कि नहीं ये झंडा क्यों बेच रहे हो आप, ये देश की शान नहीं है। ऐसे लोग आते हैं हमारे पास पर उनको हम हाथाजोड़ी करके ये विनती करते हैं कि भैया देश का झंडा है हम बेचेंगे, आपकी मर्जी आप कर सकते हो उसके हिसाब से। और किस उम्र के बच्चे लोग आपके पास आते हैं? हर उम्र के आते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे हैं 12 साल के 13 साल के हैं, जैसे नॉर्मल बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, ऐसी बात नहीं। जो आर्मी ऑफिसर होते हैं वो भी आते हैं, कभी ये छोटे वाले बैच होते हैं ना, ये भी बैच भी लगाते हैं। और कितनी खुशी मिलती है आपको ये सब? हमको तो खुशी मिलती है कि देश अपना भारत में जन्म हुआ है, इसके बाद बहुत खुशी होती है कि अपना भारत है। आप कुछ कहना चाहेंगे? भैया कैसा लग रहा है आपको ये 15 अगस्त? बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही अच्छा रहता है। इस त्योहार में सब कुछ अच्छा रहता है सब लोग इसमें क्या हर घर झंडा लगाते भी है। और कैसा महसूस हो रहा है, खुशी कितनी महसूस? खुशी तो बहुत हो रही है, इसीलिए 5 दिन से पहले दुकान लगा के बैठे हूँ कि लोग आए हमसे लेके जाए और अपने घर लगाए। और इसमें कौन कौन सी चीजें यूज होती है? प्लास्टिक यूज होता है, कपड़ा या फिर प्लास्टिक सर यूज नहीं होती। प्लास्टिक तो वो बैंड हो गया है, जो कागज का कपड़े का जो भी चलता है झंडा। प्लास्टिक का तो क्या वो बैंड हो गया, कागज का कपड़े का ही चलता है। ये लास्ट दुकान आपकी कब तक लगाओगे पता है? जो लाइक 15 अगस्त 12 बजे का चलता है ना, इतना ही लगाएंगे बस सर। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और अपने बांसवाड़ा वालों के लिए कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हो? बांसवाड़ा को यही कहना चाहता हूँ कि हर घर पे बांसवाड़ा वालों की संदेश ये है कि हर घर झंडा लगाओ, इससे क्या अच्छा रहेगा अपने देश के लिए। आप दिल से क्या कहना चाहते हो? कितने टाइम हो गए आप बांसवाड़ा में? यहाँ से मैं गुजरात धंधा करता था, इस बार पहली बार आया हूँ बांसवाड़ा जिले में। यहाँ पे आए कितने दिन हो गए? यहाँ को लगभग 15 रोज हो गया सब। और कैसा लग रहा है 15 दिन बांसवाड़ा में? हमको धंधा करते हैं, अच्छा चलता है, रोजी रोटी निकल जाती है। और अब जैसे 15 अगस्त आ रही है तो आपने तिरंगे और ये बेचना चालू किए हैं, तो क्या कहना चाहते हो आप 15 अगस्त और 16 तारीख को जो भी रहता है उस हिसाब से, या फिर 15 तारीख से पहले की जो तैयारी रहती है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? हम
दिन अपना 1947 में अपना भारत देश आज़ाद हुआ था। इसी खुशी में इसी पर्व को सबसे ज़्यादा मानते हैं हम भारतवासी। प्रत्येक का हमारा कहना है कि हम प्रत्येक घर पे झंडा लगाए और हमारे बाल बच्चे आने वाले बच्चों को भी पता चले। हमारे रिश्तेदार को भी कोई अनपढ़ पढ़े लिखे हुए वो तो समझते हैं, अनपढ़ को उनको समझाना जरूरी है कि हम भारतवासी आज़ाद हैं। जय हिंद। और यहाँ बांसवाड़ा में कितने टाइम हो गया आपको? 5-6 साल हो गए। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये 26 जनवरी और ये 15 अगस्त आती है, हाँ। जैसे अभी 15 अगस्त आती है, तो उसमें कितने मतलब ये जो तिरंगे जो है होते हैं वो आप कहाँ से लाते लाते हो? 2-3 हजार रुपए लाते हैं तिरंगा, हाँ, वो बेचते हैं, दुकान से खरीद के लाते हैं। दुकान से खरीदते हो? किसी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हो या फिर ऐसे ही? नहीं, दुकान से लाते हैं। और ये बलून वलून और ये खिलौने वो भी किसी खिलौने भी दुकान से लाते हैं। और ये कितने दिन पहले आप ये जैसे 15 अगस्त आती है तो आप कितने दिन पहले ये तिरंगे विरंगे लाते हो? 1 दिन पहले। 1 दिन पहले लाते हो ऐसा? मतलब 14 तारीख को आप लाते हो और 1 दिन पहले लाते हैं। तो ये कौन से दिन सबसे ज्यादा निकलते हैं? 14 तारीख निकलती है, 15 तारीख निकलती है? 15 का 1 दिन पहले, 15 अगस्त के 1 दिन पहले। अच्छा, जिस दिन आप लाते हो उसी दिन माल निकल जाता है? 1 दिन पहले लाते हैं। अच्छा, मतलब 13 तारीख को लाते हो आप? 13 तारीख को लाते और निकलता कितने दिन में ये? हैं। 1 दिन में निकलता है। अच्छा, 1 दिन में पूरा निकल जाता है। ये आपके पास सबसे ज्यादा तिरंगा जो लेने आते हैं वो कौन सी एज के होते हैं, कौन सी उम्र के होते हैं? अपने सब बूढ़े आप बच्चे सब लेने आते हैं। तो मतलब आपको सबसे ज्यादा वो जो माल है, जो भी तिरंगा है, जो भी खिलौने हैं, बलून है, वो बेचते हो तब आपके मन में क्या भाव रहता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बच्चे खुश होते हैं इस हिसाब से? अच्छा लगता है। ये जो तिरंगे और ये लाते हो आपके लिए कोई लाइसेंस वाइसेंस लगता है क्या? नहीं, दुकान से लाते हैं, कोई लाइसेंस नहीं है। आपको कोई पुलिस वाला या कोई बड़े अधिकारी कोई ऐसा परेशान करते हैं? नहीं करते। ये जो तिरंगे हैं वो आप अपने घर पे भी लगाते हो ऐसे? घर 15 पे अगस्त लगाते हैं, नहीं गाड़ी पे लगाते हैं। एक सवाल और है, आप 15 अगस्त जो आती है उसको किस भाव में लेते हो आप? कैसा लगता है आपको 15 अगस्त? अच्छा लगता है, देश आजाद हुआ। जैसे 15 अगस्त के दिन तिरंगे लोग अपने घर पे, गाड़ियों पे और सब जगह लगाते हैं, सब जगह लगा। और दूसरे ही दिन 16 तारीख को लोग कई फेंक देते हैं और ये नाली में पड़े। मैं तो फेंके हुए नहीं देखे भैया, आज के नहीं फेंके हुए दिखे। अब आप कहीं रख देते हुए मकान में रखते हो गए। मतलब कभी कहीं हवा में उड़ता हुआ है, कभी नहीं गिर देखा, जाता मैंने एक भी नहीं देखा है। हो? ऐसा नहीं देखा? ऐसा नहीं देखा है। मतलब अगर गिरता हुआ दिख भी जाता है तो आप दिखते उठाते तो हो? पुलिस मार देती है उसको। नहीं मारती तो है, पर आप उसको उठाते हो या साफ उठाते करते हो? साफ करके नीचे गिर जाता है, पैर लग के वापस लेते हैं। आप देश के लिए क्या संदेश देना चाहते हो? घर घर तिरंगा लगाएंगे, मोदी जी को नमस्ते करेंगे।